विपक्ष ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दरवाजे पर दस्तक दी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रपति के चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर अटकलें भी लगी। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका नाम भी प्रपोज किया, लेकिन शिवसेना ने फौरन अगले दिन एक बयान जारी किया। सामना में एक लेख आया जिस लेख में कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में वो कैरिश्मा नहीं, वो बात नहीं कि सारा विपक्ष जो है उनके पीछे खड़ा हो जाए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया गया और देश के राष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर उन्हें विपक्ष देख रहा था, यह बात सामने आई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिन चुप्पी साधी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का उसी शाम का एक वीडियो आया जिसमें वो लोगों को ये कहते नजर आए कि आप अपने धर्म पर, अपने यकीन पर पुख्ता रहिए, तभी जाकर बात बनेगी, नमाज पढ़िए और भी बहुत सारी चीजें वो लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताते नजर आए। भावुक भी हुए, उनकी आंखों में आंसू भी थे। उसके बाद यूं लग रहा था कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगले दिन सुबह इसको लेकर कोई बात करेंगे और जो राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम दिया गया है उस पर वो कोई बयान देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुप्पी साधी और आज उनका बयान आ गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बयान में ये कहते हैं कि मैं इस चीज के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे विपक्ष का उम्मीदवार बनाकर भारत के राष्ट्रपति के चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने मेरा नाम प्रपोज किया था। और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि ममता बनर्जी के नाम प्रपोज करने के बाद मुझे बहुत सारे टेलीफोन कॉल विपक्ष के नेताओं के आए, जिन लोगों ने मुझे ये कहा, विश्वास दिलाया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आप विपक्ष की कैंडिडेट बनते हैं, विपक्ष की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इस और इशारा कि मेरा नाम ममता बनर्जी ने दिया, लेकिन मेरा नाम प्रपोज करने के बाद विपक्ष ने मेरे नाम के पीछे सहमति जताई। विपक्ष के कई नेताओं के मुझे फोन कॉल आए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने इस अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट मैंने भी इसके बारे में सोचा नहीं था। मैंने अपने परिवार के साथ कुछ दिन लगाए, इस चीज को डिस्कस किया। मैंने अपने कुछ सीनियर साथियों के साथ मैंने इस प्रपोजल को डिस्कस किया। आई एम डीपली टच्ड बाय दिस पोल। ये जो आपने मुझ में विश्वास जगाया है, इसके लिए मैं हृदय से ये छुआ है मुझे, ये छुआ है मुझे। एंड ऑनर्ड टू हैव बीन कंसिडर्ड फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे देश के सबसे बड़े दफ्तर के लिए चुना नहीं गया, बल्कि यूं कहिए कि मुझे भी कंसिडर किया गया, मुझे प्रपोज किया गया। लेकिन आगे उन्होंने जो बात कही, मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर इस समय क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है और मेरी कोशिशों की जरूरत है ताकि ये जो अनसर्टन टाइम्स है, ये जो वक्त है जिस वक्त में पता नहीं कल क्या होगा, इस वक्त के इस धारे से मैं आगे जम्मू कश्मीर को ले जाने के लिए मुझे अपना रोल प्ले करना है, मुझे कोशिश करनी है। I have a lot more active politics ahead of me and look forward to making a positive contribution in the service of J&K and the country. और मेरे सामने अभी भी एक्टिव राजनीति है, और मैं जम्मू कश्मीर को लेकर और देश को लेकर कुछ और पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। इसलिए मैं इस कंसिडरेशन से अपने नाम को विड्रॉ करता हूं और मैं विपक्ष का जो ज्वाइंट कंसेंसस कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करूंगा। मैं ममता दीदी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा नाम लिया है, और बाकी उन तमाम सीनियर साथियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा साथ देने की बात की है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना नाम राष्ट्रपति के चुनाव से वापस ले लिया है, और वापस क्या ले लिया है, बल्कि उनका नाम जो प्रपोज हुआ था और साफ तौर पर कहा है कि मैं इन चुनावों में राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए कैंडिडेट नहीं हूंगा। और उन्होंने बड़े तरीके से ये कुछ बातें कही हैं। पहली बात तो ये कही है कि अभी राजनीति में बहुत सारा समय मेरा बाकी है, मुझे वो राजनीति करनी है। इसका मतलब उन्हें यह लगता है कि जब राष्ट्रपति के पद पर कोई भी आसीन होता है तो वो उसके बाद एक्टिव राजनीति नहीं कर सकता है। इसका मतलब उसने राजनीति से संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद ही वो देश का राष्ट्रपति बनेगा। ये कुछ
इशारा देने की उन्होंने कोशिश की है। दूसरी बड़ी अहम बात उन्होंने ये कही कि मुझे अलग अलग जगहों से लोगों के फोन आए, विपक्ष के नेताओं ने मुझे समर्थन देने की बात की, और उसके बाद तीसरी और बड़ी अहम बात उन्होंने ये कही कि इस समय जम्मू कश्मीर एक ऐसे समय से गुजर रहा है जिस समय पर मुझे जम्मू कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करनी है। इस समय से जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाना है, और साथ में यह भी कहा कि मैं कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। लेकिन इस चिट्ठी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 की बात नहीं की। इस चिट्ठी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी नहीं कहा कि मैं तब तक कोई भी चीज सोच नहीं सकता जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी नहीं कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को 370 जैसी कोई और धारा नहीं मिलती या 370 जैसी कुछ और रिजर्वेशंस नहीं मिलती, तब तक मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी कोई बात इन्होंने अपने पत्र में नहीं कही है। यानी राजनीतिक तौर पर कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ा करने से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साफ तौर पर बच रहे हैं, और ये वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं जो किसी भी समय कोई भी बयान किसी भी जगह दे सकते थे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब बोलते तो वो अखबारों की हेडलाइन बनती। अभी आज जो बोले हैं कल अखबारों में जरूर होगा, लेकिन हेडलाइन नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बयानों के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। घाटी में कोई बयान देना, जम्मू में कोई और बयान दे देना, दिल्ली में कुछ और कह देना। लेकिन अब यूं लग रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद की कंटिन्यूटी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानों में। और पहली बार एक और अजीब सी चीज देखने को मिल रही है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो लिखित रूप में बयान बहुत कम दिया करते थे, अब उनका बयान लिखा हुआ आता है, नपा तुला आता है, और उस नपे तुले बयान में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कुछ ही बातें करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब लंबा बखान नहीं करते। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होते 5 अगस्त 2019 से पहले वाले, तो इस चिट्ठी में 370 का जिक्र भी होता, इस चिट्ठी में यह जिक्र भी होता कि संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस चिट्ठी में यह जिक्र भी होता कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस चिट्ठी में यह भी जिक्र होता कि जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा जब छीना गया तो क्या कुछ हुआ। एक लंबी चौड़ी चिट्ठी होती। लेकिन ऐसा लगता है बदलते हालात और बदलते वक्त के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी गंभीरता के साथ राजनीति करना शुरू किया है, और अब नपे तुले अल्फाज में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो सब कुछ कह जाते हैं जो पहले वो लंबा बखान करके कहा करते थे। फिलहाल के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति चुनाव से पल्ला झाड़ लिया है। अब वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे।